तो उनसे विकास कार्य कराई जाएगी। लेकिन अगर सोच हमारा विकास का होगा तो हम निश्चित रूप से, चाहे हम सरकार में हो या विपक्ष में हो, हम आपकी समस्याओं को हल अवश्य करेंगे। का मैनिफेस्टो क्या है, आप जो है यानी किस मुद्दा को लेकर के आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा हमारी पार्टी का जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही। और विगत हमारे गया जिले में 35 सालों से डॉक्टर प्रेम कुमार जी लगातार वो गया की जनता उन्हें अपना मत दे के विजय बनाती चली आ रही है। लेकिन इन तीनों चीज़ों पर हमारे गया जिले में कुछ भी काम नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। शिक्षा, जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, आप खुद सर्वे कर लें, सारी सरकारी स्कूलें जो है वो जर्जर हालत में है। वहाँ वही बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपना वेयर नहीं कर पाते, अपना अमाउंट, उनके फादर गरीब होते हैं। स्वास्थ्य जो है उस पर भी जो है शहर पूरी तरह ठप है। जो पहले से पूर्व से अस्पताल थे, उसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाई गई। तो स्वास्थ्य में भी सरकार पूरी तरह विफल है। रोजगार की दिशा में भी हमारे जिले में 35 सालों में उन्होंने कोई भी ऐसे उद्योग धंधे नहीं लगाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये अन्यथा होता है कि जो रोजगार में बच्चे पढ़े लिखे युवा या कम पढ़े लिखे युवा जो ठेला गुमटी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी अतिक्रमण के नाम पर लाठियों से पीट के हटाया जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीज़ों पर जो है ये वर्तमान की सरकार पूरी तरह फेल है। आज चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया और मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक अभी प्रश्न का 35 सालों से दिया डॉक्टर प्रेम कुमार जी की तरफ से, जो एनडीए के उम्मीदवार है। दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार जो है श्री ओंकार नाथ मोहन श्रीवास्तव जी है, जो विगत 30 सालों से निगम पे उनका आधिपत्य है। ये पूरी शहर की जनता जानती है। डिप्टी में रहे हैं, पार्षद रहते हुए भी निगम में उनकी ही कमांड चलती है। ये दो व्यक्ति हमारे शहर में क्या है जो कि नियमित रूप से एक 35 साल, एक 30 साल से चुनाव लड़ते जा रहे हैं और जनता एक निगम में बैठी हुई है। एक विधानसभा से लेके कई बार उनको मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के भी दरबार ये दावेदार रह चुके हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। लेकिन कूड़े के नाम पर निगम से अनेक तरह से टैक्स लिया जा रहा है। मैं विशेष बता दूँ लोगों को, तो बहुत तरह से टैक्स लिया जा रहा है लोगों से कूड़े के नाम पर से। और कूड़ा आप देखें, शहर में पूरी तरह से कूड़ा चारों तरफ शहर में पड़ा हुआ है और एक टॉयलेट्स तक नहीं है अन्य क्षेत्रों में, जिससे टॉयलेट्स तक नहीं है, सिर्फ टैक्स दिए जा रहे हैं लोग और सुविधा बिल्कुल तरह ध्वस्त है। नाली और सड़क के लोग मैं गया शहर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो पहले सड़क 3 फीट नीचे थी, वो अभी 3 फीट ऊपर हो चुकी है। यानी हर वर्ष रोड बन रही है और टूट रही है। पहले पीसीसी की सड़क थी तो कभी कहीं कहीं गड्ढे नजर आते थे, तो सरकार को कहीं रोड बनाने में पैसा का आवागमन होता नहीं था, एक ही रोड थी, तो उन्होंने उस पर पीच डाल दिया। अच्छे रोडों को पीच डाल के हर वर्ष वो उस पर आपका टैक्स का पैसा बिछाया जा रहा है। तरह का सड़क निर्माण को लेकर के लोगों की घरों की पानियां घर में ही रह जाती है। इसको लेकर के प्रत्याशियों का विरोध भी किए हैं लोग यहाँ पे कि नाली और गली का बहुत समस्या है, पानी का निकास नहीं है। इसके लिए नगर निगम क्या कर रही है यहाँ पर? उसके बाद देखिए, ये दोनों प्रत्याशी नियमित रूप से हैं, लेकिन ये जनता के बीच में जाकर 2 शब्द भी नहीं कह सकते कि आप मुझे वोट दें। इसलिए कि ये जो है दोनों पार्टियां सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर बांट को लोगों को भ्रमित कर रही है। और जाति और धर्म और पार्टी, इन तीनों चीज़ों के
नाम पर ये घर में सोए रहते हैं और सिर्फ नीतियाँ बनाते हैं और धन बल का प्रयोग करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, गया शहर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का, अपने शहर का विकास के लिए जो है एक आम आदमी पार्टी ने आपके समक्ष विकास के लिए लाई है, जो कि 2 नंबर मेरा झाड़ू छाप है। अब एक अवसर दे मुझे, मैं शहर के विकास जो भी बाधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन सब में मैं नियमित रूप से काम करूंगा। धीरे धीरे आपकी समस्याओं को कम करते हुए मैं पूरी तरह खत्म कर दूंगा। ये मेरा गया की जनता से मेरा वादा है। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है